brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शशि जी, मैं शुरू करूंगा एक लिटरेचर फेस्टिवल में दिल्ली में ही हुई थी। आप वहां बात कर रहे थे और एक लड़की ऑडियंस से उठती और कहती है, शशि जी विल यू मैरी मी। ये आपकी एक स्टार क्वालिटी, यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, आप एक स्टार बन गए हैं। ये स्टारडम कहां से, आपके साहित्य से आती है या आपके राजनीति से आती है, या जिस तरह से आप बिल्कुल ऑलवेज परफेक्टली टर्न्ड आउट रहते हैं, कहां से? डू यू सी योरसेल्फ एज अ राइटर फर्स्ट या एज अ पॉलिटिशियन फर्स्ट? देखिए, मैं तो एक साधारण आदमी के रूप में अपने आप को समझता हूँ। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं खास आदमी हूँ, जैसे राजनीति में कहा शुरुआत में, बिल्कुल नहीं। और मेरे ख्याल में अगर लोग मुझे पसंद करते हैं, पहली बात यह है कि आप उनसे पूछना चाहिए कि क्यों। लेकिन मेरे ख्याल में शायद मेरे व्यक्तित्व, मेरे इंडिविजुअल क्वालिटीज़ देख के ही ये लोग पसंद करते होंगे। क्योंकि राजनीति में तो जितने भी पोजीशन होंगे, ठीक है, इस बार 4 बार चुनाव जीत लिया, 5वां बार शायद नहीं जीतूंगा, क्या मालूम। तो ये पोजीशन देख के किसी को पसंद करना वो भी ठीक नहीं है। किताबें मैं खुश हूँ, मैं काफ़ी गर्व से कहता हूँ कि मेरे 26 किताब मेरे बच्चों के जैसे है मेरे लिए। आई पुट माई होल हार्ट एंड सोल इनटू देम। और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी किताब पढ़ के मुझे मेरे मन को समझ लीजिए। लेकिन किताब पसंद करना एक चीज़ है, उसका मतलब नहीं है कि आपको लेखक को पसंद करना चाहिए। आपने पूछा मैं क्या हूँ, मैं कहूँगा कि मैं जानता हूँ कि राजनीति से जो भी पोजीशन आ सकेगा वो तो टेम्पररी है। मैं तो पूर्व मंत्री हूँ, एक दिन पूर्व सांसद भी हूँगा, लेकिन मेरी उम्मीद यह है कि मैं पूर्व लेखक कभी नहीं हूँगा। तो इसलिए मेरी असलियत शायद मेरे लेख में है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आनंद आपको कहाँ आता है? जब आप एक किताब लिखते हैं, वो उस किताब का विमोचन होता है, या जब आप चुनाव जीतते हैं? क्योंकि चुनाव, जैसे आपने कहा, हार जीत तो होती है, तो लेखक के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? अपनी किताब जनता के सामने पहुंच जाए या लोकसभा का चुनाव जीतना? देखिए, जब किताब लोगों को एक चीज आप समझ लीजिए, किताबों का जो इम्पैक्ट लोगों पे होते हैं तो एक बहुत इंडिविजुअल इम्पैक्ट। शायद मैं एक किताब लिखूं जो आपको पसंद नहीं हो, जो लेकिन वो बहुत पसंद करती है, क्या मालूम। लेकिन जब कोई आते हैं और मुझे कहते हैं कि देखिए मैं एक्चुअली मैं मेरे सबसे एक मूविंग कहानी बता सकता हूँ। मेरा पहला नॉवल जो था, द ग्रेट इंडियन नॉवल, ये किताब लिखने के बाद एक औरत मुझे आके कहा कि मेरी नानी जी है विदेश देश में, भारतीय नानी जी, उनको कैंसर है और वो आपकी किताब पढ़ रही है। और वो कहती थी कि जब मैं कल सुबह उठूं मैं जिंदा रहूंगी क्योंकि मुझे ये किताब और पढ़ना है। तो ये कह के वो 10-10 पेज, 20-20 पेज बन के 20 दिन और जिया, और वो किताब खत्म करने के बाद अगले दिन उनकी देहांत हो गई। ये कहानी सुन के मैं क्या बताऊं आपको, मेरा दिल बिल्कुल बिल्कुल पानी के जैसे हो गए। आई वॉज वेरी मूव्ड। और जैसे कि मैं ये इसी ग्रेट इंडियन नॉवल के बारे में अगर सोचूं, तो जब कोई जवान लड़का या लड़की आती है मेरे सामने जो पैदा भी नहीं हुआ था जब ये किताब पहले निकला, ये 1989 की छपी हुई किताब है, और 1989 के बाद जन्म होने वाले विद्यार्थियों मेरे सामने आके मेरी दस्तखत मांगते हैं, तो मैं उसका जो सेटिस्फैक्शन है कि किताब जिंदा है और लोगों को अभी भी प्रभाव कर रहे हैं, ये तो मैं इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिलेगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि राजनीति की वजह से मुझे बहुत लोगों को मदद करने का मौका मिला है। कोविड के समय उदाहरण बोलूँ तो बहुत लोग जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी विदेश जाके वहाँ फंस गए थे, उन लोगों को यहाँ वापस ले आने के लिए जो मेरे जो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मैं उनको ये कर सका, ये सब के साथ, और दूसरे जो बहुत सारे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को बीमारी है, उनको दवाई नहीं पहुंचा था, मैं किसी मंत्री को फ़ोन करके, कोई कस्टम्स वेव करके वो दवाई ले आ पाए। ऐसी चीज़ों के लिए जब साधारण लोगों की ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क ले आ सके, ये भी बहुत सेटिस्फाइंग है, और ये राजनीति की तरफ से हो सकता है।